गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। आज का संडे वेरी गुड मॉर्निंग। जबरदस्त होने वाला है, ठीक है। और आज संडे बोलिए का सर। रखने का मेन वजह क्या है कि हम लोग कैसे अपने आप को सेट कर सकें। हमारी जो चीजें हम ध्यान नहीं रख रहे हैं, जो चीजें गलत कर रहे हैं, जो चीज हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, उन चीजों के बारे में थोड़ा डिस्कशन करने के लिए आज यहाँ ये बात करने वाले हैं कि हम अगर कोई चीज जैसे सफलता चाहते हैं अपने जीवन में, तो सफलता के लिए इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब बहुत सारी चीजों को मिलाते हैं तो उसमें से जाके सफलता बनती है। अब हम ऐसा क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से हम जो चीजें चाहिए हमें वो नहीं मिल रही है। तो आज का जो पूरा टॉपिक है, पूरा जो फोकस है वो इसी बात पे है कि ऐसा हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से जो हम चाहते हैं, जो हम जिसकी आकांक्षा रखते हैं, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, वो चीजें नहीं मिल रही हैं। ठीक है। और अब मैं यहाँ पे एक बहुत बड़े जनरल एग्जांपल से आपकी बात शुरू करता हूं कि अब मान लीजिए कि खाना बन गया या खाना बनाना है। खाना बनाना एक शब्द है, ठीक है ना। खाना बनाना एक शब्द है, लेकिन उस खाना बनाने तक पूरी तरीके से पहुंचने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। वैसे ही सफलता एक शब्द है, सफलता एक अचीवमेंट है, सफलता एक फाइनल रिजल्ट है। बट उस रिजल्ट को पाने के लिए हमें जो चीजें करनी पड़ती है वो करनी पड़ेंगी। ठीक है। मान लेते हैं हम शादी, किसी की शादी हो गई तो शादी कहना एकदम आसान है, हाँ शादी करना है, लेकिन उसके बाद के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो तैयारी है, अगर हम उसको पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं तो हमें जो मिलना है, जो हमारे साथ हो सकता है, जो हमें फायदा हो सकता है, जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं होंगी। तो आज का पूरा पूरा का पूरा मैटर यही है कि कैसे हम अपने गोल को एज इट इज प्राप्त कर सकते। चलिए मैं एक बहुत सुंदर कहानी पे और एक्चुअल कहानी पे आता हूँ। रियल स्टोरी है, यह स्टोरी है 2003 की, जो मेरे साथ घटना घटी थी। घटना घटी थी यहाँ हैदराबाद में, जब मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग के ऑफिस में था। और एक ट्रेनर है, उनका नाम है हरपाल सिंह सागर। और हरपाल सिंह सागर ने एक मीटिंग लिया था और मीटिंग में उन्होंने सबसे पूछा था, और क्या पूछा था वो मैं आपको बता दे रहा हूं। कम से कम 20-25 लोग थे, जैसे आज हम लोग 20-25 आदमी हैं। और उन्होंने सबसे पूछा कि उस टाइम की बात है, 2003 की बात है, तो 2003 के हिसाब से उन्होंने बात किया था। और उन्होंने पूछा कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कितने लोगों को लगता है कि महीने का 1,000 रुपया वो कमा सकते हैं। कितने लोगों को लगता है कि वो महीने का 1,000 रुपया कमा सकते हैं? तो 20 के 20 लोगों ने हाथ उठाया था कि यस, हम कमा सकते हैं। फिर उन्होंने बोला कितने लोगों को लगता है कि महीने के 2,000 रुपए कमाए जा सकते हैं और मैं कमा सकता हूं? तो तकरीबन सब लोगों ने हाथ उठाया। फिर वे, चूंकि 2003 का मैटर था, तो जब उन्होंने बोला कि कितने लोगों को लगता है कि महीने के 5,000 रुपए कमाया जा सकता है, तो मान के चलिए 20 के 20 लोगों ने हाथ नहीं उठाया, एक दो कम लोगों ने उठाया। फिर उन्होंने बोला कि भाई कितने लोगों को लगता है कि महीने का 10,000 रुपया कमाया जा सकता है, तो हार्डली 10 लोगों ने हाथ उठाया था, बाकी के 10 लोगों ने हाथ नहीं उठाया था। फिर उन्होंने बोला कि कितने लोगों को लगता है कि महीने के 20,000 रुपए कमाया जा सकता है। मुझे याद है हार्डली 2 या 3 लोगों ने हाथ उठाया था। और जब उन्होंने पूछा कि कितने लोगों को लगता है कि महीने का 50,000 रुपए कमाया जा सकता है, भरोसा रखिए किसी ने हाथ नहीं उठाया। फिर उन्होंने एक बात बोला, उन्होंने कहा कि मैंने ये नहीं पूछा कि कौन कौन 50,000 रुपए कमाता है। मैंने ये नहीं पूछा कि कौन कौन 20,000 रुपए कमाता है। मैंने ये नहीं पूछा कि कौन कौन 10,000 रुपए कमाता है। मैंने ये नहीं पूछा कि कौन कौन 5,000 रुपए कमाता है। मैंने ये पूछा था कि किस किस को लगता है कि कमाया जा सकता है। मतलब किस किस का दिमाग इस बात को एक्सेप्ट करता है, सोच सकता है, विश्वास कर सकता है, सपने देख सकता है कि क्या 20,000 रुपए, 50,000 रुपए कमाया जा सकता है। ये बात कब की है? 2003 की। और आप सब लोग जानते हैं कि 2003 में 5,000 बहुत होता था, आज के नजर से देखें तो। ठीक है। 2003 में 10,000, आप मान के चलिए कि जो 10 साल का एक्सपीरियंस इंजीनियर होता था उसको जाके मिलता था। ठीक है। 2003 में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट करके आते थे और 3-4 साल का एक्सपीरियंस होता था, उनकी बड़ी से बड़ी कंपनी 15,000 20,000 रुपए देती थी। ठीक है ना।
जिन चार्टर्ड अकाउंटेंट की आज 50 से या 1 लाख से शुरू होता है। तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पे 10,000, 20,000 और 50,000 की वैल्यू आज की नजर से देखें तो कितनी बड़ी सी थी। और तब उन्होंने एक बात बोला था, और ये बात आपके लिए, मेरे लिए और सबके लिए है। तब उन्होंने एक बात बोला था कि अगर आप विश्वास ही नहीं कर सकते, अगर आप विश्वास नहीं कर सकते कि आप कमा सकते हैं, अगर आप विश्वास नहीं कर सकते, अगर आप सोच नहीं सकते, तो फिर कमाने के लिए मेहनत कैसे करेंगे? क्योंकि आप मेहनत तभी करेंगे जब आपको विश्वास हो कि जो चीज मैं सोच रहा हूं, जो मेरे सपने हैं वो पूरे हो सकते हैं। और जब विश्वास करेंगे तभी जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। विश्वास से रिजल्ट नहीं मिलता है, बट रिजल्ट किस चीज से मिलता है कि जब आप विश्वास करते हैं तभी आप काम करते हैं। जब आप विश्वास करते हैं तभी आप काम करते हैं, और जब आप काम करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलता है। और फिर जब आपको रिजल्ट मिलता है तो आपका विश्वास फिर बड़ा होता है, और फिर जैसे आपका विश्वास बड़ा बड़ा होता है, फिर आप काम करते हैं, और फिर आप काम करते हैं, फिर आपको रिजल्ट मिलता है। और इस तरह से आपकी सफलता, आपका गोल आपसे धीरे 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 और नजदीक होता जाता है, और नजदीक होता जाता है, और नजदीक होता जाता है। ये मेरा पहला सबक था उस दिन, और मैं भी उस मीटिंग में था। मुझे फीवर था उस टाइम पे, मुझे फीवर था। और जब मैं ये सुन रहा था ना, सही बता रहा हूं, अंदर से आग लग रही थी, एकदम आग लग रही थी। क्योंकि मैं आज भी, मैं आपको छोटा, अपने आप को छोटा मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि मैं करोड़ों नहीं कमा सकता। मैं इस बात से बहुत इंस्पायर्ड हूं, बहुत इंस्पायर्ड हूं कि आदमी अगर ग्रो करता है तो उसके अंदर बिलीफ होता है, एक्शन होता है, और सबसे बड़ी क्षमता होती है कि वो रिस्क लेने के लिए कितना इंटरेस्टेड है। कैलकुलेटेड रिस्क, कितना दम है उसमें किसी भी चीज को, अनजान चीज को ट्राई कर लेने का। क्योंकि जब भी आप जीवन में आगे बढ़ते हैं तो जो आप जानते हैं उसकी वजह से जो आपको मिलना है वो तो आपको मिल ही रहा है। लेकिन जो आपको नहीं मिल रहा है उसका एकमात्र वजह यही है, जो आपको नहीं मिल रहा है उसका एकमात्र वजह यही है कि आपको नहीं मालूम है कि वो चीज कैसे ली जाती है, कैसे प्राप्त की जाती है। और वही वही आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हम एक जगह पहुंच गए हैं तो इसके अगले लेवल पे कैसे जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी सोच को राइट प्लेस पे रखना। अन्यथा दुनिया की जितनी चीजें हैं जिसे आप देख रहे हैं कि कंट्रोल्ड है, वो सब चीजें किसी ऐसी चीज से कंट्रोल हो रही है जिसे आप देख नहीं सकते। इस दुनिया में जो भी चीज बाहर दिख रही है, उसको बनाने के लिए जो चीजें हैं वो आपको नहीं दिख रही है। आपका जीवन है, दिख रहा है, लेकिन आपकी सांसें नहीं दिख रही है दुनिया को। शरीर की एक्टिविटी दिख रही है। अन्यथा ऐसा क्यों होता है कि शरीर यही रहता है, शरीर यही रहता है, लेकिन मौत के बाद कोई ऐसी चीज है जो इसमें से निकल जाती है, और यह शरीर को मुर्दा कहा जाता है। कहने का मतलब कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज है जो दुनिया को दिख नहीं रही है, लेकिन उसी की वजह से ये सारी एक्टिविटी हो रही है। इसी तरह से अमीरी, प्रोस्पेरिटी, गरीबी, दुख, दर्द, सुख, अचीवमेंट, सब कुछ जो आपको बाहर दिख रहा है वो किसी ऐसे चीज से कंट्रोल हो रहा है जो आपको और हमको नहीं दिख रहा है। हम और आप दिखा नहीं सकते उसको किसी, और उसी को ढूंढने की जरूरत है। ऐसी क्या चीज है, ऐसी क्या है वो शक्ति जिसे मैं और आप देख नहीं सकते, लेकिन बिना उसके हम और आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। और आज हम उसी पे शुरुआत करेंगे। और पहली चीज, पहली चीज आपके जीवन में अगर कुछ होना चाहिए तो आपका गोल, कि आपका गोल क्या है, और उस गोल में आपका विश्वास, कि आप उसमें कितना विश्वास करते हैं। क्योंकि आप आज जिसे मिलेनियर, बिलेनियर या जो भी समझते हैं, वो भी कभी जीरो से शुरू किया है। किसी भी बड़ी से बड़ी हस्ती को देख लीजिए, शुरुआत जीरो से है। तो ऐसा आप में क्या नहीं है, भगवान ने ऐसा क्या नहीं दिया आपको सिवाय बहानों के
कि जिसकी वजह से आप उस जगह पे नहीं पहुंच सकते जहां पहुंचने के लिए आप पैदा हुए। पहली चीज जो मैंने बोला, गोल। आज फिर से सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने गोल्स को सेट करिए, पेपर पे लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास चाहे कितनी भी शक्ति हो, आपके पास अगर रॉयल इनफील्ड हो, कोई बढ़िया से बढ़िया कार हो, फुल पेट्रोल भरा हुआ हो, ड्राइविंग बहुत तगड़ा आता है ना, परंतु आपको मालूम नहीं है कि जाना कहाँ है, तो आप कैसे जाएंगे? एक सफल आदमी में और एक सफल असफल आदमी में सबसे बड़ा फर्क यही है कि जब आप गोल एक निश्चित कर लेते हैं तो आप भटकते नहीं। एक बार अगर आपने डिफाइन कर लिया कि मुझे अपने जीवन में यही बनना है, इतना ही कमाना है, इसी वे से कमाना है, ये सब मुझे करना पड़ेगा, तो आप कर लेंगे। और फिर जैसा इस सेशन के स्टार्ट में था, फिर मैं वहीं पे आ रहा हूं, गोल। और वो क्या चीजें हैं जो हमें मिसिंग हो रही हैं अपने जीवन में, जिसकी वजह से हमें जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अब मैं आपको एक उदाहरण से क्लैरिटी देता हूं। मान लीजिए कि किसी रमेश भाई की शादी का डेट फिक्स हो गया 10 जून। अब आप ध्यान से देखिए कि शादी का डेट फिक्स हो गया 10 जून, बट कितने दिन पहले फिक्स हुआ? कम से कम 1 साल से तो लड़की देख रहे थे या लड़का देख रहे थे। एम आई राइट? उसके बाद उसको बहुत नेगोशिएट करके उन्होंने एक डेट फिक्स किया कि इस दिन को शादी है। तो सबसे पहले ये एक गोल की तरह लीजिए कि शादी 10 जून को है, ये उनका फाइनल गोल है। और उस गोल को सेट करने से पहले उन्होंने पूरे साल सुटेबल, समझिए, सुटेबल चीजों को ढूंढा कि ये शादी अगर है तो किससे करना है, कहाँ करना है, किससे करना है, कहाँ करना है, और क्यों करना है। क्यों भी बहुत जरूरी है, क्योंकि रमेश अब 16 साल का नहीं है, रमेश अब 26 साल का हो गया है, और 26 साल में उसकी शादी कर देनी चाहिए। ठीक है? तो ये एक तो वाई क्लियर है कि भैया इसकी उम्र हो गई है, इसकी शादी करनी है। पहली चीज, किससे करनी है वो ढूंढा गया। तीसरा, कौन से डेट में करनी है वो भी फिक्स कर दिया गया। तो आप अपने गोल का पहले वाई क्लियर करिए कि जो आपको कमाना है वो क्यों कमाना है। दूसरा, कैसे कमाना है, ये आपने प्रोफेशन में ऑलरेडी आप आ चुके। तीसरा, अब इसके बाकी चीजें अरेंज करना है। बाकी चीजों में क्या है? बाकी चीजों में है कि आपकी स्किल कैसी है। आप, जैसे शादी के लिए मंडप चाहिए, जगह चाहिए, खाना बनाने वाला, कैटरिंग का आदमी चाहिए, सजावट वाले चाहिए, बैंड बाजे वाले चाहिए, बहुत सारा अरेंजमेंट चाहिए, बहुत सारा अरेंजमेंट चाहिए। और उसकी आप पूरी लिस्ट बनाते हैं कि मुझे शादी के दिन, अगर मुझे शादी करनी है तो इतनी सारी चीजें, इतनी सारी व्यवस्था मेरे यहाँ होनी चाहिए। अब जब आप एक गोल बनाते हैं कि मुझे इस महीने में 1 लाख रुपए या 2 लाख या 3 लाख या 5 लाख कमाना है। अब मान लीजिए हम डिस्कस करेंगे कि 1 लाख रुपए कमाना। अब मुझे जब 1 लाख कमाना है तो अब हमें ये चेक करना है कि ये कैसे कमा सकते हैं। पहली चीज, मैं कितने लोगों से मिलूंगा, मैं कितने लोगों को फोन करूंगा, उनसे मैं किस प्रोडक्ट को पीच करूंगा, और कितनी बार पीच करूंगा, और कितनी बार बताने से, कितने लोगों को मिलने से
एक रिजल्ट आता है, उसका मैं एवरेज निकालूंगा, उसको मैं कैलकुलेट करूंगा। एम आई राइट? क्लियर? आप आराम से इसको कैलकुलेट करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज डाटा है। अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं है कि मैं क्या करूंगा तो क्या होगा, अगर आपका काम प्रोसेस ड्रिवन नहीं है, उसमें सारी चीजें डिफाइंड नहीं है कि क्या करने से क्या होगा, क्या करने से क्या होगा, तो फिर आप रिजल्ट अचीव नहीं कर पाए। तो इसको बैक कैलकुलेट करिए, इसको बैक कैलकुलेट करिए कि आपको इसमें कौन सा काम कितना कितना करना है। दूसरा, उसके लिए आप टाइम अलॉट करिए। कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, क्योंकि जब भी हम किसी चीज से लिए बहाने करते हैं तो नुकसान हमारा होता है। क्या होता है देखिएगा, जो लोग भी धंधे में हैं, हमारी आदत होती है कि हम काम की अर्जेंसी के आखिरी घंटे में सब काम करते हैं, 11th आवर्स में करते हैं। ऐसा क्यों होता है? 11th आवर्स में हम तब क्यों काम करते हैं? क्योंकि हमको जब तक खाली समय है तब तक सोचते हैं अच्छा होगा देखा जाएगा, होगा देखा जाएगा, अरे बहुत दिन है ना कर लेंगे, बहुत दिन है ना कर लेंगे। और इसकी वजह से जो डिजायर रिजल्ट है वो हमको नहीं मिल पाता है, और जिस टाइम पे रिजल्ट मिलने का टाइम होता है उस टाइम पे धोखा होता है। आप किसी से बात कर रहे हैं, आप उसको आज ही क्यों नहीं बोल रहे भैया आज ही पेमेंट करके खत्म करो? आखिरी दिन तक क्यों लेके जा रहे हैं? आखिरी दिन वो नहीं करता है तो आपका गोल स्वाहा, खत्म। चाहे आप किसी भी काम में जाएं, तो आज से पहली चीज कि आप गोल सेट करें जितना आपका बिलीफ हो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आज अपना गोल 1 लाख से 5 लाख या 15 लाख करें। आप अपने गोल को उतना ही सेट करें जितना आपका दिल परमिट करता है। अगर आपका इनकम आज के डेट में इन जनरल 10,000 रुपए है, 15,000 है, तो सीधे 15 लाख का गोल मत फिक्स करिए। वो कभी आपका मन साथ नहीं देगा आपका, और चूंकि आपका मन आपके साथ में नहीं रहेगा तो आप काम कर ही नहीं पाए। तो आप बिल्कुल उतना गोल फिक्स करिए जितना आपको अचीवेबल लगता हो, जितना एकदम लगता है आराम से हो सकता है। जो आराम से हो सकता है उससे 20-25% ज्यादा का फिक्स करिए। जो आराम से हो सकता है उससे 10 गुना बिल्कुल मत फिक्स करिए। जो आपके दिल को एक्सेप्ट हो रहा है उससे 10 से 20%, 25% ज्यादा का गोल अचीव करने की कोशिश करिए। अपने स्किल्स पे उस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको क्या स्किल चाहिए, उसके लिए टाइम मैनेज करिए। देखिए, अगर आपके सपने बड़े हैं तो कुर्बानी भी बड़ी देनी पड़ेगी। अगर आपके सपने बड़े हैं तो मेहनत भी बड़ा करना पड़ेगा। अगर आपके सपने बड़े हैं तो प्लानिंग भी बड़ी करनी पड़ेगी। अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपका डेडिकेशन भी बड़ा होना पड़ेगा। बहुत लोग सोचते हैं कि कोई आदमी किस्मत से अमीर हो जाता है, ठीक है, एग्री, बट जो धन उसको मिलता है उसको भी किसी न किसी ने, उसके आगे की पीढ़ी ने कमाया होता है। अगर कोई बाप अपने बेटे को 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ एज ए धन दौलत छोड़ के जाता है, वो खुद तो पसीना बहाया होगा ना, तभी तो उसके हाथ में आया वो पैसा, वो धन दौलत, वो ज्ञान। तो मुफ्त में कुछ भी नहीं है। कई बार आपको बहुत सारी चीजें इसलिए मिल जाती हैं कि आप ऐसे घर में, ऐसे लोगों के बीच पैदा हुए जहां पे सारी सुविधाएं मिल गई आपको, लेकिन वो आपका हक नहीं है। आप अपने से पैदा करिए अपने लिए। जब तक आप अपने दम पे कुछ नहीं बनेंगे, आपका स्वाभिमान ऊंचा नहीं होगा। सवाल ही नहीं उठता। चाहे आपके पिताजी कितना भी दे दें आपको, चाहे आपके पेरेंट्स कुछ भी दे दें, आपका स्वाभिमान ऊंचा नहीं हो सकता। नहीं, ना। जब आप खुद के दम पे बड़ा बनते हैं, जब खुद कमाते हैं, जब खुद बेहतरीन बनते हैं, तब जाके आपको दिल खोल के जीने का आनंद आता है। किसी दूसरे की दी हुई चीज पे आप गर्व कर ही नहीं पाएंगे। आपकी अंतरात्मा आपको परमिट ही नहीं करेगी कि आप गर्व कर सके। इसलिए अपने अस्तित्व को आप खुद प्रूव करिए। सो
अब हम आएंगे नेक्स्ट लेवल पे, एक्शन। जितना बड़ा सपना, बिलीफ, उतना बड़ा आपको एक्शन चाहिए। जितनी ट्रेनिंग लेने की आपको जरूरत है सीखने की, उतनी ट्रेनिंग लीजिए, और हर रोज ट्रेनिंग लीजिए और हर रोज उसको अप्लाई करिए। इस दुनिया में सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि हमारी एज ए ह्यूमन बीइंग हम क्या करते हैं, जो भी हम सीखते हैं, जो कोई भी आपको सिखाता है, मान के चलिए कि आपसे बड़ा है, उसने कुछ ज्यादा बेहतरीन देखा है जिंदगी में, उसी चीज को आपको सिखा रहा है। हो सकता है वो ज्ञान में बड़ा हो, वो उम्र में बड़ा हो, वो पैसे में बड़ा हो, या किसी और स्किल में बड़ा हो, और वो हमें सिखा रहा है। अब एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि जो वो सिखा रहा है हम उसको पॉइंट टू पॉइंट फॉलो नहीं करते हैं, हम उसमें अपना पॉइंट लगा देते हैं। जब हम अपना पॉइंट लगा देते हैं तो हमारी पॉइंट के हिसाब से ही रिजल्ट आता है। आप एक चीज देख लीजिए, सिंपल एग्जांपल, जब आप 10वीं पास करते हैं तो बाजार में आपकी वैल्यू एक्स है। जब आप 12वीं पास करते हैं आपका मार्केट वैल्यू x+1 है। जब आप ग्रेजुएट होते हैं तो आपकी मार्केट वैल्यू x+1+1 हो सकता है। यहाँ पे एक और चीज गौर करने लायक है, अगर आपने 10वीं में ही इतनी बढ़िया से पढ़ाई करी है कि पॉसिबल है कि आपका जो रिजल्ट है और आपकी जो पर्सनालिटी है, जो आपने सीखा है, इसकी वजह से 10वीं में भी आपका रिजल्ट, आपकी कैपेबिलिटीज x+1+1 हो सकती है। और ये भी पॉसिबल है 12वीं में भी हो सकती है और ग्रेजुएशन में भी हो सकती है। कहने का मतलब कि आप कितनी शिद्दत से सीखते हैं, यही आपके जीवन में बेहतरीन से बेहतरीन चीजें लाके दे सकता है। कोई इतिहास शांति के समय का नहीं लिखा जाता है। जब धरती पे शांति होती है उसका कोई इतिहास मौजूद नहीं है। कोई राजा इसलिए फेमस नहीं है कि उसने बस आया और चला गया, नहीं। इस दुनिया में इतिहास उसी का लिखा जाएगा जिसने बड़ा संघर्ष किया और बड़ी चीजें इस धरती पे दी बड़े लोगों को। रामायण की जो उम्र है वो केवल 40 साल के आसपास है। राम जी धरती पे पैदा होते हैं, उससे पहले की जो कथा है वो ठीक है। उसके बाद उनकी 16 साल की उम्र में शादी होती है। 1-2 साल के बाद उनका मान लीजिए 18 या 20 साल की उम्र में उनका वनवास होता है। 14 साल वो जंगल में रहते हैं, और 14 साल के बाद रावण की मृत्यु होती है, और रावण की मृत्यु के कुछ दिनों बाद ही रामायण का पूरा पटाक्षेप हो गया है। तुलसीदास जी ने भी उतना ही लिखा है, सब किसी ने उतना ही लिखा, उसी को जितना फैला के जितना डिटेल में लिखा है। कहने का मतलब ये है, एक चीज बताइए, अगर रामायण में सीता हरण नहीं होता था और इतनी बड़ी विपदा उन पे नहीं आती थी, तो कौन रामायण पढ़े? आपसे कोई क्यों इंस्पायर हो? आप किसी के लिए आदर्श कैसे बन सकते हैं अगर आप खुद अपने जीवन में बड़ी बड़ी परिस्थितियों के सामने डट के मुकाबला किया है तो लोग आपसे इंस्पायर होंगे। और अगर आपके जीवन में कोई परिस्थिति इतनी चैलेंजिंग आई ही नहीं तो आप कभी अपने आप को प्रूव नहीं कर पाएंगे। महात्मा गांधी इतने बड़े लीडर इसलिए बने कि उस टाइम पे देश गुलाम था। सुभाष चंद्र बोस जी लीडर इतना बड़ा इसलिए बने कि तब उस टाइम पे देश गुलाम था। कहने का मतलब जब आप बड़ी समस्याओं को लड़के समाप्त करने की कोशिश करते हैं तभी ये दुनिया आपको याद करती है। आप क्या चाहते हैं? दुनिया की समस्याओं को छोड़िए, अपनी समस्या के लिए तो लड़िए। खुद के महात्मा गांधी तो आप बनिए, खुद के श्री राम तो आप बनिए, खुद के सुभाष चंद्र बोस तो आप बनिए। खुद की जिंदगी से जो समस्या है उसको तो उठा के फेंकिए। अगर आपका परिवार भी आपका नाम लेगा, आपके बच्चे भी आपका नाम लेंगे, तभी लेंगे जब आपने अपने समस्याओं को फाइट करके खुद को बड़ा किया होगा। अन्यथा आपके बच्चे भी नहीं याद करेंगे। अरे कितने लोग हैं जो अपने दादाजी के दादाजी का नाम याद है? किसी को नहीं होगा, बट सबको महात्मा गांधी का नाम ही है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया के लिए किया।